कुछ मुलाकातें अचानक नहीं होती, वो शायद पहले से तय होती है। वक्त, जगह और वो एक पल जो दिल की धड़कन रोक देता है। मेरी जिंदगी का ऐसा ही एक पल था जब मैंने उसे पहली बार देखा, नायरा को। वो कॉलेज कैंपस की सीढ़ियों पर बैठी थी, एक हाथ में कॉफी का कप, दूसरे हाथ से हवा में उड़ते बालों को संभालती हुई। उसकी आंखें किसी किताब में उलझी हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान मानो दिल में उतर जाए। मैं दूर खड़ा था, पहली बार उसे देखा और जैसे हर चीज थम गई। न कुछ सुनाई दे रहा था, न कुछ समझ आ रहा था, बस वो दिख रही थी। कभी कभी कोई इतना नया होता है, फिर भी इतना अपना सा लगता है। नायरा वैसी ही थी, एक अनजान लड़की, लेकिन अजीब सी पहचानी हुई। उसने मुझे नहीं देखा, पर मैंने उसे बहुत गहराई से देखा, जैसे हर छोटी हरकत में कोई कहानी छिपी हो। वो अपनी दोस्तों के साथ कुछ हंसते हुए कुछ कह रही थी, फिर अचानक वो हंसी चुप हो गई और उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या शायद कुछ खोया हुआ याद आ गया हो। उस एक पल में मैंने चाहा कि वो जो भी सोच रही है, काश मैं उस सोच का हिस्सा बन पाऊं। जब वो चलती थी तो जमीन पर नहीं, जैसे हवा में चलती थी, हल्की, सादगी से भरी और उतनी ही मजबूत। उसका दुपट्टा उड़ रहा था और मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बहुत तेज चल रहा था। मैंने बस एक पल में ही खुद को किसी बेवजह मुस्कुराते हुए पाया, जैसे उस लड़की ने, जिसे मैंने देखा भी नहीं था ठीक से, मेरी जिंदगी की धड़कनों का रुख बदल दिया हो। मैं हर दिन कैंपस के उसी कॉरिडोर पे खड़ा रहता, न उसे बुलाता न रोकता, बस देखता, और हर दिन थोड़ा और डूबता जाता। एक दिन उसने दूर से मेरी तरफ देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन उस सेकंड ने मुझे हिला दिया। क्या उसने मुझे देखा या सिर्फ सामने कुछ और देख रही थी? पर मैं उस पल को अपने दिल में समेट चुका था। उसके नजदीक नहीं जा सका, लेकिन दिल बहुत नजदीक चला गया था। और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे चाहने लगा हूँ, बिना उससे एक भी लफ्ज कहे। वो मुझे नहीं जानती थी, पर मैं उसके बारे में सब जानना चाहता था। और शायद पहली बार किसी को देखकर मेरी रूह मुस्कुराई थी, उस दिन जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़का। दूसरी तरफ नायरा भी सोचती है और मन ही मन कहती है, पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी बात हो रही थी। मैं जहाँ भी जाती ऐसा लगता कोई मुझे देख रहा है। वो नजरें सीधी मेरी रूह तक उतरती थी, लेकिन सामने कोई नहीं होता। कभी कैंटीन की खिड़की के उस पार, कभी लाइब्रेरी की दूसरी सीट से, कभी मेरी बाइक स्टार्ट करते वक्त वो नजरें बस होती थी। फिर एक दिन मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। कबीर, काला बैग, सफेद शर्ट, हल्की बिखरी दाढ़ी और वो आंखें जो कुछ कहती थी और फिर चुप हो जाती थी। मैं उसके पास कभी नहीं गई, पर वो हर रोज मेरे दिन का हिस्सा बनने लगा। कभी कभी जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती तो दूर से देखती, वो वहीं होता था, किताब लिए बैठा, पर उसकी निगाहें किताब पर कम, मुझ पर ज्यादा होती। मुझे समझ नहीं आता था वो चाहता क्या है। पर एक दिन जब मैं अकेली थी और वो दूर एक पेड़ के नीचे बैठा मुझे देख रहा था, तो मेरी नजर भी उससे मिल गई। वो नजरें हड़बड़ा गई। उसने झट से कहीं और देख लिया, जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। पर उस दिन मैं मुस्कुराई थी, पहली बार, और खुद से एक सवाल किया था, क्या वो मुझे पसंद करता है? फिर खुद से ही एक और सवाल, क्या मुझे ये पसंद है? जवाब तब नहीं मिला, पर दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। अब जब मैं जाती तो खुद ब खुद उसकी तरफ देखने लगती, कहीं दिख जाए तो दिल पूरा लगता। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी चुप्पी मेरी सोच का हिस्सा बनने लगी थी। कभी कभी कोई चुपचाप हमारी जिंदगी में आता है और हम खुद भी नहीं जानते कब वो जरूरी बन जाता है। शायद कबीर वही था। उसकी नजरें अब मेरी आदत बन रही थी,
या मैं उसे नहीं जानती थी पर वो मुझे पहचानने लगा था। कबीर हमेशा से शांत, समझदार और थोड़ा हटकर रहने वाला लड़का था। उसका दिन रात पढ़ाई और अपने सपनों के बीच गुजरता था, लेकिन उसके दिल की दुनिया पूरी तरह खाली थी। फिर एक दिन स्कूल के कॉरिडोर में नायरा आई। उसकी हंसी में एक मिठास थी, उसकी आंखों में एक चमक थी जो कबीर की दुनिया को एक नई रोशनी से भर दिया। नायरा थोड़ी शर्मीली थी, पर जब वह हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा आसमान मुस्कुरा रहा हो। कबीर की नजरें बार बार उसे खोजती और एक दिन उसने खुद को रोक नहीं पाया। कबीर ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, नायरा, क्या तुम मुझसे एक बार बात कर सकती हो? नायरा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें लंबे वक्त से देख रहा हूँ और अब लगता है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। नायरा की आंखों में कुछ आश्चर्य था। वह सोच रही थी कि यह कबीर कितना अलग और दिल से सच्चा है। फिर कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ कुछ खास पल बिताएं। क्या तुम मेरे साथ एक शाम बिताओगी? नायरा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं चलूंगी। शाम के हवा में हल्की ठंडक थी। नीला आसमान धीरे धीरे गुलाबी होने लगा था, जैसे सूरज खुद भी इस मुलाकात को शर्म से देख रहा हो। पार्क की उस खास बेंच पर कबीर और नायरा बैठे थे। दोनों के बीच कई बातें हो चुकी थी, कॉलेज की, दोस्तों की, जिंदगी की, पर जो बात कबीर के दिल में थी वो अब तक उसके होठों तक नहीं आई थी। कबीर ने गहरी सांस ली और नायरा की तरफ थोड़ा झुक कर बोला, नायरा, एक बात कहनी है, शादी करनी है। नायरा चौंक गई। उसकी आंखें गोल हो गई, जैसे किसी ने चुपके से उसके कान में धमाका कर दिया हो। वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, क्या शादी? पर मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी कबीर? कबीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान वैसी थी जैसे कोई शरारती बच्चा अपनी कोई ट्रिक कामयाब होते दिखे। उसने हाथ उठाकर उसे रोका और बोला, नो 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 नो, बात उल्टी कर दी तुमने। सवाल ये नहीं कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगी, सवाल ये होना चाहिए कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। नायरा ने भौहें चढ़ाई, होठ दबाकर मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो फिर बोलो जनाब, क्यों करोगे तुम मुझसे शादी? कबीर ने अब थोड़ा सीरियस टोन अपनाई। उसने लंबी सांस ली, जैसे कुछ सीने में जमा हो गया हो और अब सब एक ही सांस में कहना हो। कबीर धीरे से बोला, बिकॉज आई लव यू। और शादी तो मैं ही करूंगा तुमसे और तुम मुझसे, लेकिन जबरदस्ती नहीं, मन से, दिल से। एक सेकंड के लिए नायरा चुप रही, फिर अपने पलकों को नीचे से उसकी तरफ देखा। तो ये प्रपोज करने का तुम्हारा तरीका था कबीर? कबीर ने आंखें घुमाकर कहा, हाँ, थोड़ा हटके है ना, क्योंकि लड़की भी तो हटके है। नायरा हंस पड़ी। उसका हंसना जैसे कबीर के दिल के तार छेड़ गया हो। वो बोली, पागल हो तुम। कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम्हारा पागल होने वाला पति। और फिर दोनों के बीच वो मुस्कान ठहर गई, जैसे वक्त भी थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया हो, सिर्फ इन दोनों के लिए। उस शाम दोनों ने पहली बार साथ बैठकर घंटों बातें की। कबीर ने नायरा के हर सपने को सुना और नायरा ने कबीर की दुनिया को समझा। वो पहली मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों में प्यार के बीज बो दिए थे। कबीर और नायरा की वो पहली शाम दोनों के लिए जैसे किसी जादू से कम नहीं थी। चांदनी की रोशनी में, पार्क की ठंडी हवा में उनकी बातें धीरे धीरे गहराई में बदल रही थी। नायरा ने कबीर को अपनी पसंद नापसंद बताना शुरू किया, छोटी छोटी बातें जो उसके लिए खास थी। कबीर ध्यान से सुन रहा था, हर एक बात में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। तभी कबीर ने हंसते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे एक पागल सा सवाल पूछूं तो क्या जवाब दोगी? नायरा ने थोड़ा शक्ल बनाकर कहा, पागल सवाल तो पूछो। कबीर ने शर्माते हुए कहा, क्या तुम कभी किसी से इतनी गहराई से जुड़ी हो कि तुम्हें उसकी यादें हर पल तंग करें? नायरा ने अपनी आंखें झुकाई और एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर आई। वह जानती थी कि ये सवाल कोई आम सवाल नहीं था, बल्कि एक गहरा एहसास था जो कबीर बयान करना चाहता था। शायद उसने धीरे से कहा, मगर तुम्हारे लिए ये सवाल क्यों?
कबीर ने सांस भरी और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्योंकि जब से मैं तुम्हें देखा हूँ तुम्हारी यादें मेरे दिल के हर कोने में बसी है। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में वो सब कुछ था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक नई शुरुआत, एक नई चाह। तभी कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली जिसके पन्नों में उसने अपनी कुछ कविताएं लिख रखी थी। कबीर नायरा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो नायरा। उसने कहा, ये मेरी सबसे निजी बातें हैं। नायरा ने किताब को झिझकते हुए लिया और पहले पन्ने को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। तुम हो वो ख्वाब जो सच हो गया, तुमसे मिलकर मेरा दिल जाग उठा। उस लम्हे दोनों की नजरों ने एक दूसरे को पकड़ा और समझ गया कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। कल भाग 2 आएगा, तो इसे देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ।